So, hello everyone, welcome back to my channel. Today is the day 2 of Microsoft Excel series. आज की वीडियो में हम Excel के कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे. आज आपके सामने एक टेबल आपको एक शो हो रही है जिसमें कि मैंने कुछ बेसिक डेटा क्रिएट किया है जिसकी हेल्प से हम कुछ बेसिक फॉर्मूलाज और फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी कि ये डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट करते हैं. सो बेसिकली मैंने सबसे फर्स्ट इसमें सीरियल नंबर इंसर्ट किया है. कोई भी बिगिनर, कोई भी फ्रेशर इंसान अगर एक्सेल पे वर्क कर रहा है और वो सीरियल नंबर्स इंसर्ट करेगा तो वो वन बाय वन एंट्री करेगा, लाइक 1 2 3 4, इफ ही और शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट एक्सेल. तो और टू इंसर्ट सेल्स में, उसके बाद यहाँ कॉर्नर पे जैसे हम जाएंगे सेल के प्लस का साइन आएगा एंड इसे हम जैसे ड्रैग करेंगे तो जहां तक हम इसे ट्रैक करेंगे वहां तक हम सीरियल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं. दूसरा तरीका है, मैं यहाँ पे कॉर्नर पे जाके डबल क्लिक करूँ तो ये सीरियल नंबर्स वहां तक इंसर्ट हो जाएंगे जहां तक हमारा रिमेनिंग डेटा गिवन है. उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स नेम है, फादर्स नेम एंड कुछ बेसिक सब्जेक्ट वाइज मार्क्स स्कोर मैंने यहाँ पे एंटर किए हैं. समटाइम्स क्या होता है कि रोज ऐसे ऑटो फिट होती है तो इस तरीके से शो हो रही होती है. अब यहाँ पे मैंने मेंशन तो स्टूडेंट्स नेम किया हुआ है लेकिन डिस्प्ले सिर्फ स्टूडेंट्स हो रहा है. तो उसकी विड्थ को एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं और वी हैव एन अनदर ऑप्शन, लाइक हम सेलेक्ट करेंगे अपने डेटा को जैसे हमें जिसका साइज हमें फिट करना है, रो हाइट या कॉलम विड्थ. तो हमें फॉर्मेट पे जाना है एंड आप ऑटो फिट कर सकते हो रो की हाइट को भी एंड कॉलम की विड्थ को भी. तो जिस सेल को, जिस कॉलम को आपके जितनी विड्थ की जरूरत है उतनी विड्थ में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. रो एंड कॉलम क्या होते हैं ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को कर लो, उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का. उसके बाद ये डे 2 का क्लास है हमारा जिसमें कि हम बेसिक टेबल, बेसिक फंक्शंस पढ़ने वाले हैं. तो आफ्टर क्रिएटिंग दिस बेसिक डेटाबेस, मैं यहाँ पे आपको आज बेसिक फंक्शंस बताने वाली हूँ जिसमें कुछ फंक्शन है लाइक टोटल, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट एंड रैंक. तो टोटल किस तरीके से हम करते हैं उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है सम का. तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस सेल में जिस सेल में हमें टोटल कैलकुलेट करना है. सिंपली हमें सेल पे क्लिक करना है जहां पे हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं एंड क्लिक ऑन फॉर्मूला बार. समटाइम्स अगर हम उसी सेल में ही फॉर्मूला स्टार्ट कर देते हैं तो वो आगे वाले सेल को ओवरलैप कर देता है. सो ओवरलैपिंग से बचने के लिए हम अपना फॉर्मूला फॉर्मूला बार के अंदर अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी फॉर्मूला अगर आपको एक्सेल के अंदर स्टार्ट करना है तो वो इज इक्वल्स टू से स्टार्ट. सो टाइप इज इक्वल्स टू सम, SUM. अब यहाँ पे डिफाइन भी आ रहा है कि इट एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल. तो जो भी सेल्स की रेंज आप दोगे उसके सारे नंबर्स को ये ऐड करता है. इज इक्वल्स टू सम लिखने के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है, नंबर सेलेक्ट करने हैं जिन नंबर्स का आप सम कराना चाहते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर. तो ये आपका सम कैलकुलेट हो गया. उसके बाद आपको जैसे बाकी के कॉलम्स में भी सम निकालना है तो वन बाय वन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. जस्ट गो टू द कॉर्नर अगेन एंड ड्रैग टिल डाउन. जैसे ही आप इसे ड्रैग करेंगे ये ऑटो फिल हो जाएगा और सारे सेल्स में उनका सम आ जाएगा रेंज वाइज. जैसे मैंने 212 आया यहाँ पे, अब मैं क्लिक करके आपको दिखाती हूँ कि इसने ऑटोमेटिकली तीनों नंबर्स को पिक करके उनका सम कर दिया. उसके बाद अगला फॉर्मूला है हमारा एवरेज. फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज इज इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट. सेलेक्ट करेंगे वही सेम नंबर्स, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. अब मैंने आपको लास्ट बताया कि जब हम फॉर्मूला बार पे जाके क्लिक नहीं करते तो आगे वाला सेल ओवरलैप हो जाता है. अब देखिए यहाँ पे मैंने एवरेज वाले सेल में फॉर्मूला लगाया लेकिन वो ओवरलैप होकर टोटल वाले सेल में आ गया. क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्ट सेल में लगा दिया, फॉर्मूला बार पे क्लिक नहीं किया. तो इस तरीके की कॉन्सिक्वेंसेज से बचने के लिए हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. एवरेज आई है इसकी 75.
सो नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा, दिस इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, इज इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब जैसे ही आप मैक्स लिखते हैं तो यहाँ पे दे रहा है एक स्टेटमेंट, रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। तो जो भी आप सेट ऑफ वैल्यूज जैसे देंगे, डेटा देंगे, उसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो फॉर्मूला रिटर्न कर देगा। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, नंबर सेलेक्ट करेंगे तीनों सब्जेक्ट के, तो जिन तीन सब्जेक्ट में से जिस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स है, सबसे ग्रेटेस्ट है, वो ये नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा। सो एंटर करेंगे, यहाँ मैक्सिमम आ गया। उसके बाद है मिनिमम, इज इक्वल्स टू मिन ब्रैकेट स्टार्ट। मिनिमम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रिटर्न करेगा, तो सेलेक्ट द मार्क्स ऑफ ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इन तीनों में सबसे कम 69 था, तो 69 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए, एज गिवन हियर मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर्स गिवन एज आर्ग्यूमेंट्स। जो भी नंबर आप दोगे इसमें सेल डेटा सेलेक्ट करके उन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द नंबर्स एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे 419796 आया। मैं आपको बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर की हेल्प से भी करके दिखाती हूँ। इज इक्वल्स टू 78, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 69 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आया 5382। अब 5382 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 78 से, तो आंसर आया 41976। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने पे तीनों नंबर्स का यही रिजल्ट आया, और प्रोडक्ट फॉर्मूला से भी सेम वे आप इसे ड्रैग कर सकते हो। और इधर इसको ड्रैग करने के अलावा हमारे पास इसका एक शॉर्टकट भी है। हम कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे एंड ऑल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे, ओ सॉरी, कंट्रोल प्लस डी। बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस डी ये फॉर्मूला ऑटो फिल हो जाएगा सारे सेल्स में, सारे कंटेंट। उसके बाद अगला फॉर्मूला है प्रोडक्ट, इसे भी मैं कंट्रोल डी की हेल्प से फिल करती हूँ। कंट्रोल डी इज द शॉर्टकट ऑफ फिल डाउन। तो यहाँ पे सभी की इंफॉर्मेशन कैलकुलेट होके आ गई। उसके बाद अगला फंक्शन है हमारा रैंक। ये फर्स्ट 5 फंक्शन आपके कुछ बेसिक थे, रैंक थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन ऑफ दीज 5 फंक्शंस। रैंक कैसे निकालते हैं वो आप देखें, इज इक्वल्स टू रैंक ब्रैकेट स्टार्ट। रैंक आपको जिस भी नंबर के बेसिस पे निकालने हैं, टोटल के बेसिस पे निकालने हैं तो आप टोटल बेसिस पे निकाल सकते हैं, और एवरेज बेसिस पे निकालने हैं तो एवरेज बेसिस पे। अब रैंक में पहला नंबर सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा के रेफरेंस में पूरा लिस्ट, एंड नाउ प्रेस F4। F4 यूज होता है हमारा एज टॉगल रेफरेंस रेंज को लॉक करने के लिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसकी रैंक 7 निकल के आई है। इसी तरीके से आप बाकी सबकी भी रैंक कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक फंक्शंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यू फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। सो फॉर बीइंग स्टे अपडेटेड,